नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज़ की इस खास पेशकश में हम चर्चा कर रहे हैं कि आज हम अधिकारों पर जो रार पूरे देश में चल रहा है, दो सुप्रीम संस्थाओं के द्वारा अधिकारों पर छिड़ी बहस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तरफ देश की प्रथम नागरिक यानी हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, जिनके अधिकार हैं, जिनके पास विधायिका और कार्यपालिका का संपूर्ण अधिकार है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जिसके पास न्यायपालिका का सुप्रीम अधिकार है। ऐसे में बहस छिड़ गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है क्या, या किसी बात के लिए बाध्य कर सकता है क्या। यह ऐसा मामला है जिस पर देश के सिद्धस्त लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसके माध्यम से समझाने का हम प्रयास करेंगे कि वास्तव में सुप्रीम अधिकार किसके पास है। आइए सुनते हैं इन मुद्दों पर हम दिग्गजों की क्या कहा है उन्होंने। So far as the judgment of the Supreme Court is concerned, that is their wisdom in interpreting Article 200 and 201. But that's true that there is no time-bound schedule available for the governor or honorable the president to exercise their power. So ordinarily, to my understanding, there should be a request to honorable the governor or honorable the president, if so, to decide the matters as expeditiously possible, and mandating within a timeline which the Constitution does not take care of should have been avoided if possible. And so far as Article 142 is concerned, and that is only to do complete justice between the parties inter se. But giving timelines for disposal of matters pending is not, to my understanding, is 142 article. My worries were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है।
मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? अधिकार पर रार माननीय महामहिम राष्ट्रपति का पूरा सम्मान है, और पूरे देश के 140 करोड़ आबादी, कुछ दिन पहले, आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि एक हमने डायलॉग सुना था, और उस पर सब लोग भरोसा करते हैं कि जब हर तरफ से आदमी निराश हो जाता है, कहीं उसको मदद नहीं मिलती है, तो वो कहता है मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। कोर्ट पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों आखिर सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अधिकारों के लिए आमने सामने नजर आ रहे हैं? हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने कहा है, जिस तरीके से अभी एक अधिवक्ता ने कहा है, जिस तरीके से कुछ अन्य लोगों ने बात रखी है अपनी, इसको सुनकर क्या लगता है कि क्या इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को, हमारे संवैधानिक ढांचे को कहीं ना कहीं कमज़ोर करते नजर आ रहे हैं? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रमोद कुमार जी हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर जी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री बिमल कुमार चोपड़ा जी हैं। आपका बिमल जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से श्री अजय गंगवानी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले प्रमोद जी के पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी, जैसा अभी कपिल सिब्बल जी ने कहा, या जैसा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा, और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने भी कुछ कहा, क्या आपको लगता है कि इनसे बचा जा सकता था? क्योंकि ये देश और दुनिया में भरोसा है न्यायपालिका पर। न्यायपालिका का जो विश्वास है, हर आदमी के मन में ये रहता है, जब कहीं से न्याय नहीं मिलता तो कहता है मैं कोर्ट में बात करूंगा। देखिए, जो आपने बताया ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। एक्चुअली आज क्या हुआ है, इस समय एक पूरा हिंदुस्तान में एक होड़ मचा हुआ है पावर का। हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, और ये जो अपने आप को सुपरमैसी जो कहलाने की एक जो नशा हो गया है, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय का जो सामाजिकता है या उसकी जो एक पहचान है इंटरनेशनल में उसका छवि जो है धूमिल हो रहा है। और आपस में जो हमारे तीनों स्तंभ थे, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपस में टकराने की स्थिति में आ गए। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गंभीर विषय है, और कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी इस तरह का जो जजमेंट आया या इस तरह का जो डायरेक्शन आया है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा ये मानना है कि ये जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस पार्दीवाला साहब का बेंच में जो ये जजमेंट आया, वो एक रिटेलिएशन है। आपको याद होगा कि जब माननीय राष्ट्रपति महोदया एक न्यायालय पे ही बहस चल रहा था जुडिशियरी पर, उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस थे और बड़े बड़े जूरिस्ट वहां पे थे। ऐसे स्थिति में उन्होंने अपनी जीवन का बेसिक वृत्तांत बताया था कि आज जुडिशियरी ऐसे हो रहा है। हमने बचपन में ये देखा था, क्योंकि वो एक साधारण सी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने बताया कि जिस हम आदिवासी समाज से आ रहे हैं, उस आदिवासी समाज में जुडिशियरी से किस तरह से लोग जो है त्रस्त हुए थे। तो आप लोगों से, जुडिशियरी के जो लोग हैं, उनसे एक उम्मीद है कि एक न्याय व्यवस्था समुचित ढंग से दीजिए, ताकि लोगों का घर बर्बाद होने से बच सके। मैं समझता हूँ इसी बात का रिटेलिएशन है कि जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो पार्दीवाला साहब हैं, जैसे उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिए हैं। और मैं समझता हूँ कभी भी किसी भी देश के लिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट को इस माननीय जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के ऊपर में किसी तरह का डायरेक्शन या ये नहीं होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति जो है देश का सबसे सर्वोच्च है, और वो सर्वोच्च सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं है, बल्कि
आप यदि देखेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका का सबसे हेड है। इवन ये जो आपका आर्मी है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसके भी ये सबसे हेड होते हैं। तीनों सेना जो है आपके है, आर्मी है, नेवी है या थल सेना है, तीनों ये वायु सेना है, तीनों का हेड ये राष्ट्रपति होते हैं। और ऐसे जो सर्वोच्च और मर्यादित आप समझिए पद को आप एक डायरेक्शन दे करके, ये ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। दूसरी चीज देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो ड्यूटी है वो केवल न्याय से रिलेटेड है। आप जस्टिस डिलीवर आप पूरी तरह से कर पा नहीं रहे हैं, आप अपने घर को संभाल नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आज धनखड़ साहब जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना चिंतन और चिंता जो है जो व्यक्त किए हैं वो कहीं न कहीं सही है। और वो इसलिए कि वो भी जुडिशियरी से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। आपको मैं बता दूं कि ये सर्वोच्च न्यायालय में ये इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं और इनकी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। आप देखिए, राज्यपाल रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, और उन्होंने ये जो महसूस किया कि ये सुप्रीम कोर्ट को कतई इसमें जरूरत नहीं है कि आप न्यायपालिका से हट करके आप चाहे कार्यपालिका में या फिर जो है आप विधायिका में इंटरफेयर कीजिए और वहां पे भी अपना सर्वोच्च न्यायालय के लिए, न्याय के लिए सर्वोच्च हैं। ये नहीं है कि देखिए, ये नियम है कि कोई भी न्याय बनाने के लिए, एक विधान बनाने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा बना हुआ है। जब कोई भी बिल आपका पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, आप उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप विधायिका में इंटरफेयर कीजिएगा, वहां सोचिएगा कि हम दोनों सदनों का हम ज्यादा हेड हो गए हैं, तो निश्चित रूप से विधायिका भी आपसे जो है आपके कार्यों में इंटरफेयर करेगी। जो एग्जीक्यूटिव का काम आपका करता है कार्यपालिका, वो भी फिर कहीं न कहीं इंटरफेयर करेगी। रिजल्ट क्या होगा कि आपका तीनों जो स्तंभ है भारत के संविधान का, वो एक दूसरे से आपस में क्लैश करेंगे और नुकसान, भारी नुकसान भारत को होगा, भारत के देशवासियों का होगा। आपको ना तो समुचित न्याय मिल पाएगा, ना समुचित आपको कोई विधायिका पास हो पाएगा, और ना ही समुचित जो है आपको कोई कार्य हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का क्लैश से बचना चाहिए, और खासकर के जो सर्वोच्च स्थान पे पाए हुए हैं, मैं सर्वोच्च न्यायालय से यही निवेदन करूंगा कि कम से कम अपनी गरिमा को बनाएं। और आज देखिए छवि है, मैं दूसरी एक चीज और बता दूं, ये जो सुपरमैसी की जो कंपटीशन जो लगा हुआ है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य, आज जो है यशवंत वर्मा वाला जो इशू हुआ है पैसे वाले, उन्होंने सही कहा है कि आप उस इशू को तो लॉ फ्रेम में कर नहीं रहे हैं। आप कोई ऐसा तो नहीं है कि जो है चांद के टुकड़े हो गए हैं कि आपके जो है वहां पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए भी है। एक तरफ आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हम संरक्षक हैं, भारत के संविधान का संरक्षण है, तो क्या आप भारत के संविधान से अलग हैं क्या? आप ये क्या नया परिपाटी है भाई कि आप ये हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अभी ये करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए परफेक्शन बना हुआ है, पुलिस प्रशासन बना हुआ है। आपके पास ना तो वो तंत्र है, ना यंत्र है, ना किसी तरह का आपका एक्सपर्टाइज है। हर चीज में आप अपना टांग अड़ाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि सीबीआई का यदि अपॉइंटमेंट हो रहा है और सीए का जो है ये होता है, कैट का यदि अपॉइंटमेंट हो रहा है, सब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहें, क्यों रहेंगे? आप जुडिशियरी का आप देखिए ना, जुडिशियरी में बहुत सारा का जो है वो ये है, विरोधाभास है, बहुत सारी की कमियां हैं। उस कमियां को आप दूर कर नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं दूसरे में, ये कार्यपालिका न्यायपालिका का और ये का काम नहीं है कि हम कार्यपालिका में या जो है विधायिका में हम इंटरफेयर करें। मैं केवल सुप्रीम कोर्ट से ये मैसेज देना चाहूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का जो इंटरफेयर करने से केवल सुप्रीम कोर्ट प्रभावित नहीं होगा, बल्कि भारत का हर नागरिक इससे प्रभावित होता है। इसका पूरा सिस्टम में इसका इफेक्ट होता है। तो खास करके सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत के जो जितने भी जनता है उनको काफी एक विश्वास था, काफी एक यकीन होगी कि आदमी कहीं पर भी कुछ गलत कर देता था तो उसको ये विश्वास होता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहां। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रमोद जी। आवाज आ रही है प्रमोद जी आपको? होते हैं जो कटघरे के कवर में करता है, तो उससे थोड़ा बचना होगा, फोकस करना होगा कि यहाँ पर कैसे जो है फास्ट लेवल में त्वरित न्याय लोगों को मिले,
इस तरह से जो पेनेंटलाइज केस पड़ा हुआ है 50-50 साल से, या जो है 5-5 करोड़ केस पूरे भारत में पड़ा हुआ है, उसको आप कैसे एक्सपेडाइट वे में उसको सॉल्व कीजिए, ताकि यहाँ से जनता, जो गरीब जनता है, उसको न्याय मिल सके, उसके पैसों पर जो है ज्यादा बोझ ना पड़े, बल्कि उसको सही कम खर्चों में जो है वो। आज देखिए, एक एक वकील को, जो कपिल सिब्बल साहब जो इतने बड़े प्रवचन दे रहे थे, आज वो एक छोटी सी केस में अपियर होने के लिए 25 लाख रुपए अपीयरेंस ले रहे हैं। आप सोचिए, यदि एक दिन में वो यदि 10 केस कर लिए, तो आपके पास तो जो है 2.5 करोड़ रुपया हो गया एक दिन का। आप कहीं कोई, और वो जो है प्रवचन दे रहे हैं, वो जो है आप बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बचना चाहिए। आप क्या गरीब लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस को ये पता नहीं है कि इस तरह का जो डिफरेंसेस ऑफ फी है, या जो आप कर रहे हैं, या जो जहां जहां लोग पकड़ा रहा है, आपके प्रति लोगों का क्या विश्वास जाएगा? यशवंत वर्मा जी के यहाँ जो पकड़ाया था, पैसों का जो जला हुआ मिला, यदि प्रकृति उस पर न्याय नहीं कर पाती, या जो है जलता नहीं, तो वो पास साफ थे। और यदि ये हो गया तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई न्याय नहीं हो रहा। तो यदि आप अपने दीपक तले अंधेरा है, आप अपने यहाँ से यदि प्रकाशित वो नहीं कीजिएगा, तो दूसरे से आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि और मतलब कीजिए? बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गंगवानी जी जुड़े हुए हैं। गंगवानी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अजय जी? जी देखो पाठक जी, मैं प्रमोद जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। बहुत निश्चित रूप से उन्होंने जानकारी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कुछ जो इसके प्रमुख पक्ष है, आज कहीं ना कहीं देश का संविधान, विधायिका और कार्यपालिका, इन दो को अलग भूमिका है, और न्यायपालिका एक अलग भूमिका है। महत्वपूर्ण बात है कि देश का संविधान आर्टिकल 142 के अंतर्गत देश के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह कोई भी मामला हो। जिस प्रकार से माननीय जगदीप धनखड़ जी का जो बयान आ रहा है, वो पूरी तरह से अमर्यादित, अशोभित, गैर जरूरी, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो प्रतिष्ठा है उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि देश के संविधान के अनुसार जो सबसे बड़ा देश का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति, दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति और तीसरे प्रधानमंत्री, मतलब पूरे देश के दूसरे नंबर के नागरिक का इस प्रकार से जो गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि देश के सुप्रीम कोर्ट, जिसको देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के देश के आम आदमी के लिए, देश के अल्पसंख्यक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आर्टिकल 25 और 26 उनके मौलिक अधिकारों के रक्षा के रूप में नियुक्त करता है, जो नैतिक अपनी भूमिका निभा रहा है नैतिक उसकी की सुरक्षा के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के अनुसार या उनकी मंशा के अनुरूप अगर क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा, तो क्या इनकी ट्रोल आर्मी, इनकी आईटी सेल, इनकी मीडिया सेल इस प्रकार के जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है, ये लोकतंत्र में किसी प्रकार स्वीकार्य नहीं है। मैं बहुत महत्वपूर्ण कोट करना चाह रहा हूँ आपके उस पर कि इनकी ऐप के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट की भारत की इमारत के साथ वक्त के कानून के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तुलना की जा रही है। ये सीधा सीधा देश के सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। आज कई ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट है शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो किस प्रकार से ये राजनीतिक शुचिता के साथ है, इतना गिरावट किस प्रकार से? क्या कोई व्यक्ति अगर आपके अनुरूप, आप देखिए महत्वपूर्ण बात है कि देश के संसद में आप वह कानून को जबरदस्ती पास करने का प्रयास करते हैं। ये देश के सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक अधिकार है कि ऐसा कोई कानून जो देश के आम नागरिक के हितों के खिलाफ है, देश के अल्पसंख्यक की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, अगर वो इसमें स्टे दे रहा है तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? दूसरी चीज बात है, ये दो महत्वपूर्ण बात है, ये दो बड़े फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हफ्ते के अंदर। पहला फैसला है जस्टिस पारदीवाला का, जो 414 पेज का फैसला उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया कि किसी भी जो स्पष्ट होते दिख रहा है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है शिरडी, वहां पे राज्यपाल जानबूझकर आज वहां के मुख्यमंत्री को वहां के शासन सही ढंग से काम न कर सके, टारगेटेड रूप से रोकने का प्रयास कर रहा है। 17 में हम देख रहे हैं कि 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक 2 साल से ज्यादा हो चुका है, उसको जानबूझकर पारित नहीं किया जा रहा है। तो ये दिखता है कि राज्यपाल जो है टारगेटेड रूप से केंद्र सरकार के इशारे पर जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश का आर्टिकल 143 कहता है कि भैया आप उसको जल्द से जल्द पास करके उसको पारित करिए। आज जस्टिस पारदीवाला ने 414 पेज के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि आप 3 महीने उसको पास करिए। अगर 3 महीने ज्यादा का समय ले रहे हैं तो उसके उचित पर्याप्त कारण दीजिए और साथ ही साथ संबंधित राज्य को सूचित करिए। इसमें क्या गलत फैसला है? आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को आपत्ति क्यों है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वक्फ बोर्ड कानून की स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है
क्या गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में या किसी धार्मिक ट्रस्ट में या किसी मंदिर की समिति में क्या अन्य संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा? आप जबरदस्ती ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की कमेटी में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाए। आज वक्त की संपत्तियों का प्रमाणीकरण मांगते हैं, तो ये किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। चलिए गंगवानी जी, हम बिमल चोपड़ा जी से पूछ लेते हैं। बिमल जी हमारे साथ हैं। बिमल जी, आपने जैसा अभी, हम दोनों देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं और दोनों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों की रार में देश की प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, इसलिए यह चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने ये बात आए कि इसमें पक्ष क्या है। बिमल चोपड़ा जी, आपका क्या कहना है? उपाध्याय जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं का, एक तो कपिल सिब्बल जी और गंगवानी जी का वक्तव्य बहुत देर से लंबा सुन रहा था जी। उनको पहले हमारे जो आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनका मंतव्य सुन लेना चाहिए जी। मैं तो कपिल सिब्बल जी की बातों को सुन रहा था जी। मेरे को लग नहीं रहा था कि वो इतने बड़े देश के वकील हैं। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो मान्य होगा और राष्ट्रपति की पर जो उसकी टिप्पणी वो मान्य नहीं होगी। ये दोनों की तुलना इतने बड़े वकील देश के कर रहे हैं, समझ नहीं आता कि उनकी बुद्धि को क्या हो गया है। आप सुनिए, मैं गंगवानी जी बोल रहे थे कि फैसला आपकी मर्जी से नहीं हुआ तो आप आपत्ति करेंगे। आप जानते हैं गंगवानी जी, साबानु प्रकरण पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। वो कांग्रेस ने वोट की राजनीति के लिए संसद में जाकर के उसको पलटा था। सुप्रीम कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्देश दे सकता है। आप संविधान को पढ़ लीजिए, शायद आप वकील होंगे। संविधान में यदि किसी चीज की कोई समय सीमा तय नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को अरे थोड़ा सा चुप रहिए गंगवानी जी, आप ही बोल लीजिए। देखिए मैं एक ही शिशिर, एक छोटा सा ही प्रश्न है मेरा। क्या उपराष्ट्रपति के बयान के साथ है, क्या न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर प्रश्न बोल दीजिए विमल जी कि आप उपराष्ट्रपति के बयान के साथ है, आप इसको स्वीकार करते हैं? अरे आप लोगों ने कांग्रेस का कबाड़ा कर दिया है। अरे विमल चोपड़ा जी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद का दर्जा देना उचित है? ये परमाणु मिसाइल से कंपेयर करना उचित है? ये न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाना उचित है? ये विमल चोपड़ा जी स्वीकार करिए चैनल पे कि अपनी नफरत फैलाने की जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, चूंकि जैसा अभी विमल चोपड़ा जी ने कहा, जैसा अजय गंगवानी जी ने कहा, आपको लगता है कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र की मर्यादा प्रथम है, तो ऐसे मामलों पर बहुत रुक कर, बहुत शालीनता से, बहुत संभल कर कदम उठाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल हर किसी को राष्ट्र को प्राथमिकता देते हुए ही बोलना चाहिए और करना चाहिए। हमारे देश में काम और अधिकार दोनों का बंटवारा है, एक संतुलित बंटवारा है। कोई नहीं कह सकता कि कौन सर्वोच्च है, और जनता की चुनी हुई सदन की सर्वोच्चता सबके सामने है। इसके बावजूद उसका एक ये भी है कि वो लिमिट से बाहर न जाए, सब कुछ है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे। देखिए, हम समीक्षा कर सकते हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अगर चैलेंजिंग वाली भाषा देता है, बोलता है, तो वो फिर आपत्तिजनक बात होती है कि आप क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं क्या, कि आप सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाएंगे? राष्ट्रपति जी तो नहीं बोल रही हैं, दूसरे लोग नहीं बोल रहे, इसलिए धनखड़ जी की बात एक्सेप्टेबल नहीं है। आप असहमत हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे भी गए हैं, उनसे हम असहमत रहते भी हैं, असहमति का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए आपको इस तरह की असहमति रखने का सार्वजनिक रूप से हक नहीं होता है। इस बात को मर्यादा के तहत माना जाना चाहिए। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने बोलना चाह रहे जी, बोलिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वो अब मैं अपना मंतव्य देता हूं। वो किस हिसाब से दिया कि विधानसभा में एक लगातार 10 विधेयक पारित हो गए और उसको राज्यपाल अपने पास रखे हुए और विधानसभा कुछ कर नहीं पा रही।
तो जैसे संसद की मर्यादा वैसे ही तो विधानसभा की मर्यादा है। तो विधानसभा की मर्यादा के लिए बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि आप जे भी अधिकार के तहत ऐसा नहीं कर सकते, एक टाइम बाउंड होना चाहिए। अब ये बोलने का अधिकार है कि नहीं है, ये भी, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। कोई तीसरी व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा बोलने का अधिकार है कि नहीं। इसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका लगाएंगे। धनखड़ जी नहीं बोलेंगे, बस इतना ही कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देश में जो हो रहा है, देश में मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा जी। देश में जो हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं जी। बोलिए बोलिए जी, समय की कमी है जी। मैं ये बोल रहा हूं जी। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति पर टिप्पणी कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जज के यहाँ जले नोट मिले, उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? प्रेम कुमार जी बोलिए, आप सुप्रीम कोर्ट को अपने लोगों को बचाने का काम आप कर रहे हैं और राष्ट्रपति पर टिप्पणी। आप संविधान की व्याख्या कर सकते हैं कि यदि संविधान में यह अनुरोध कर सकते हैं आप राष्ट्रपति से कि इसमें समय सीमा नहीं है, तो राष्ट्रपति जी संसद से तय करवाएं कि इसमें जो है कि समय सीमा की जाए। आप अनुरोध कर सकते हैं, राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते प्रेम कुमार जी। और यदि आपने निर्देश किया तो आपने ये बताइए, जज के यहाँ जो जले नोट मिले, क्यों नहीं उस पर कहा कि एफआईआर दर्ज हो? आप कानून का संरक्षण अपने लिए जवाब देना चाहता हूं, लेकिन बोलिए ना, जले नोट के बारे में आप बोलिए, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पर बोल रहा हूँ, आप चुप होंगे जरूर बोलिए। प्लीज प्रेम जी, बोलिए बोलिए प्रेम जी, जल्दी से जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे सवाल उठते हैं और सही सवाल है कि वो सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए, सही सवाल है और पहली बार नहीं है। संगमा, आपने उपराष्ट्रपति जी ने प्रश्न पूछे, जवाब लेने का आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए, आप ही तो बात बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। समय की मर्यादा है और हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि हम चाहते थे कि इसमें स्पष्ट होना चाहिए और दोनों ही हमारे लिए सुप्रीम पद हैं, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो हमारी और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। सबका सम्मान है और सब पर देश भरोसा करता है, विश्वास जताता है। लेकिन लोकतंत्र है, संविधान है और संविधान के हिसाब से देश चलता है और मर्यादा में रहना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े, हमारे साथ कांग्रेस से अजय गंगवानी जी जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से विमल चोपड़ा जी जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।